हेलो एवरीवन। ये आर्टिकल्स के ये भी कुछ प्रश्न हैं जो आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। यदि एक व्यक्ति के लिए दो एडजेक्टिव हो तो पहले वाले एडजेक्टिव के आगे ही आर्टिकल का प्रयोग होगा। मतलब व्यक्ति तो एक ही है लेकिन उसके दो एडजेक्टिव आए, उस व्यक्ति की दो विशेषताएं बताई गई है, तो दोनों के आगे आर्टिकल नहीं लगाना है, सिर्फ पहले वाला जो एडजेक्टिव है यानी जो विशेषण है उसके आगे ही आर्टिकल लगाना है। कैसे? अर्जुन इज ए वेरी वाइज एंड इंटेलिजेंट मैन। यहाँ अर्जुन व्यक्ति तो एक ही है लेकिन उसके दो गुण बताए हैं। कौन कौन से? एक तो वो बुद्धिमान है, एक होशियार है। तो पहले वाले जो बुद्धिमान है, फर्स्ट वाला जो एडजेक्टिव है यानी जो विशेषण है उसके आगे ही आर्टिकल लगाना है। या ये एडवर्ब है और ये एडजेक्टिव है, वापस ये एडजेक्टिव है और ये नाउन है। नाउन के आगे एडजेक्टिव होता है यानी होशियार आदमी, आदमी तो है लेकिन वो होशियार है, बुद्धिमान है। तो अर्जुन इज ए वेरी वाइज एंड इंटेलिजेंट मैन, या एग्जाम में क्या करेगा वो एन आर्टिकल करके देगा, दोनों के आगे आर्टिकल करके देगा, दोनों के आगे, जबकि व्यक्ति तो एक ही है। यूं तो पहले वाले के आगे ही आर्टिकल आएगा, दूसरे वाले यहाँ एन आर्टिकल को हटा देना। ये जो सेंटेंस है वो एकदम राइट है, ये वाला। अर्जुन इज ए वेरी वाइज एंड इंटेलिजेंट मैन। तीसरा मैंने लिखा दूसरा सेंटेंस, अर्जुन इज एन इंटेलिजेंट मैन। देखो मैन तो व्यक्ति हो गया, इंटेलिजेंट को हम कैसे लिखते हैं? इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट ऐसे। तो स्टार्टिंग में ये आ रहा है यानी स्वर है हिंदी का, तो एन आर्टिकल लगा हुआ है, एन आएगा, एन आर्टिकल। अर्जुन एक होशियार व्यक्ति है। फिर सेंटेंस लिखा मैंने, अर्जुन इज ए पुसिलैनिमस मैन। ये तो व्यक्ति है, ये एडजेक्टिव है। पुसिलैनिमस का मतलब होता है डरपोक, कि अर्जुन है वो डरपोक व्यक्ति है। अब प आ रहा है स्टार्टिंग में तो हिंदी में स्वर नहीं आ रहा है तो ये आर्टिकल लगा हुआ है। दोनों में फर्क है। ये इंटेलिजेंट में ई आ रहा था, स्टार्टिंग में हिंदी का स्वर आ रहा है, इसकी वजह से एन आर्टिकल लगाया। यहाँ पुसिलैनिमस में प आ रहा है स्टार्टिंग में, इसलिए ये आर्टिकल लगा हुआ है। यानी कि अर्जुन है वो एक डरपोक व्यक्ति है। तीनों का मतलब हम समझ गए। अगर अर्जुन एक ही व्यक्ति है और उसके दो गुण बताए गए तो पहले वाले के साथ आर्टिकल आएगा, दूसरे वाले इंटेलिजेंट के आगे आर्टिकल नहीं आएगा। अगर अर्जुन का एक ही गुण बताया गया है, इंटेलिजेंट में ई आ रहा है जो हिंदी का स्वर है, तो एन आर्टिकल आएगा। अब दूसरा जो है पुसिलैनिमस मैन में प आ रहा है स्टार्टिंग में जो कि हिंदी का व्यंजन है, इसलिए ये आर्टिकल आएगा। तीनों का मतलब समझ गए। अगर डी ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में मेक है, इलेक्ट है या अपॉइंट है। मेक का मतलब बनाना, इलेक्ट का मतलब किसी को नियुक्त करना या चयनित करना, अपॉइंट का मतलब भी नियुक्त करना होता है। तो इसके रूप में अगर आए तो ये क्या करती है? दो ऑब्जेक्ट लेती है, दो ऑब्जेक्ट, ये वर्ब। जैसे इस सेंटेंस को याद रखो, वी मेड हिम लीडर। मेड की सेकंड फॉर्म होती है मेड, थर्ड फॉर्म भी मेड होती है, हमने उसको लीडर बनाया। तो मेक की सेकंड फॉर्म मेड आई है तो ये दो ऑब्जेक्ट ले ली, एक तो पहला ये हिम लिया और दूसरा लीडर, दो ऑब्जेक्ट। इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे, इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। यहाँ बीच में ये आर्टिकल करके दे देगा वो गलत है, ये दोनों के दोनों ऐसे ही आएंगे। यहाँ बीच में कोई आर्टिकल नहीं आएगा किसी भी प्रकार का। जब ये मेक वर्ब आती है तो दो ऑब्जेक्ट आ गए। देखो यहाँ दो ऑब्जेक्ट आ गए। अब दूसरा सेंटेंस, द गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड ए कमिटी। गवर्नमेंट ने एक कमिटी नियुक्त की। अब अपॉइंट की सेकंड फॉर्म अपॉइंटेड आई, ये भी डी ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में दो ऑब्जेक्टिव लेगी। तो यहाँ पे कमिटी एक ही वर्ब, एक ही ऑब्जेक्ट आया, तो एक हमने ये आर्टिकल लगाया इसके बीच में। यहाँ तो दो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी आ गए थे तो आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं रही। यहाँ एक ही ऑब्जेक्ट था इसलिए बीच में एक आर्टिकल लगा दिया। ऐसे ये सेंटेंस, इन दोनों को याद रखो, ये भी करेक्ट सेंटेंस है। ये एग्जाम में यहाँ आर्टिकल नहीं देगा तो आपको ये आर्टिकल लगाना है ऐसे, ठीक है।